क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम इसको कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो वर्ड था, द वर्ड वाज परम्यूटेशंस। एसपी ये लास्ट में परम्यूटेशंस हमारे पास वर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है आपको इन्हीं लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाना है, बट कंडीशन क्या दे दी? कंडीशन इट इज गिवन दैट कि पी और एस के बीच में हमेशा कितने लेटर्स होंगे? 4 लेटर्स होंगे, ठीक है। पर 2 लेटर को इन्होंने फिक्स कर दिया, पी को फिक्स कर दिया और एस को फिक्स कर दिया। देखो सो टोटल हमारे पास 12 थे ना बच्चा? कितने बन गए? देखो क्लास, अगर आप किसी 2 लेटर को फिक्स करो, एक जगह पी आएगा और एक जगह एस आएगा, तो कितने लेटर्स बचे? 10 बच गए, 10 बच गए ना। तो 10 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 फिक्स हो गए, बाकी के 10 आपस में अरेंजमेंट करते रहेंगे। अब बाकी के 10 में कोई रिपीटिशन है क्या? पी और एस को फिक्स कर दिया, तो बाकी के 10 में कोई रिपीटिशन है? हाँ, ये रही। तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। पर अब आता है एक असली प्रॉब्लम, ध्यान सुनो। कह रहा है कि हर बार पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। तो यार अगर मैं पी यहाँ रखती हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 छोड़ के एस यहाँ आ जाएगा। बोलो भाई, पी में यहाँ भी रख सकती हूँ, तो 1 2 3 4 छोड़ के एस यहाँ, पी यहाँ तो एस यहाँ, फिर पी यहाँ तो एस आगे, फिर पी यहाँ तो एस यहाँ पे, फिर पी यहाँ पे तो एस यहाँ पे, फिर पी यहाँ पे तो एस यहाँ पे। यानी इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यानी मैं 1 2 3 4 5 6 7 जगह पी रख सकती हूँ, क्योंकि ऐसा थोड़ी बोला है कि पी को फर्स्ट प्लेस पे ही रखो। तो मैं पी को इन 7 जगह रख सकती हूँ। दीदी यहाँ नहीं रख सकते पी आप? नहीं, क्योंकि पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। मैं यहाँ पी नहीं रख सकती, क्योंकि 1 2 3 4। दीदी ऐसा कर लो ना, पी यहाँ रख लो और 1 2 3 4 यहाँ पे एस आ जाएगा। एक और कंडीशन भी बन जाएगी, वो थोड़ी देर में सिखाती हूँ। फिलहाल क्या समझाया कि अगर आप पी को फिक्स करेंगे तो टोटल कितनी जगह पी आ सकता है? 7। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को कितनी बार रिपीट कर सकते हो? 7 बार। एक और बात, क्या ये जरूरी है कि पी आगे आए? जो अभी केस बताया, अगर पी यहाँ रख रहे हो तो 1 2 3 4 एस यहाँ आ सकता है। तो मतलब है ये जहां जहां पी रखा है वहां वहां एस भी आ सकता है, तो पी पीछे हो जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट कितनी बार रिपीट हो गया? ये क्यों किया था? क्योंकि 10 ही लेटर्स है जो अरेंज होंगे। ये क्यों किया था? रिपीटिशन है। 7 बार क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पी को 7 जगह रख सकता है। और ये पूरा प्रोसेस 2 बार क्यों? क्योंकि पी भी एक बार आगे आ सकता है और एक बार एस भी। समझ आ गया? सॉल्व करते हैं इसको। लाइट को बुला लो। 7 2 = 14, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन आंसर पॉज करो, डिजिट्स लेटर्स एटसेट्रा। बेटा देखो, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या रहता है? अगर मैं ये बोलूं कि बच्चे आपको है ना एक क्वेश्चन पेपर दे रही हूँ, उसको सॉल्व करो, तो आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो? एक क्वेश्चन आगे कर रहे हो, एक पीछे कर रहे हो। पहले आपने सेकंड क्वेश्चन कर लिया, फिर आपने थर्ड किया। ये आपने परम्यूटेशन की अरेंज किया, जो आता था उस अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। पर अगर मैं बोलूं कि आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में, और आपको उनमें से कोई 6 करने हैं, तो आपको कोई 6 करने होंगे, तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपको पहले कोई 6 सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद उन्हें करना शुरू करना है। तो जब आप उन्हें सिलेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप क्या अप्लाई कर रहे हो? कॉम्बिनेशंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो भी जान लो बेटा। परम्यूटेशन का फॉर्मूला था NPR, याद आया? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस
ये n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला में और इसमें क्या चेंज है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर r नहीं था, यहाँ ब्रैकेट के बाहर भी r फैक्टोरियल है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। बोलो बेटा। If NC8 NC8 is equal to NC2 हाँ find NC2 find NC2 NC8 NC2 के इक्वल है, NC2 निकालना है। बेटा ये कॉम्बिनेशन इक्वल क्यों दे रखा है, ताकि आप इसको और इसको सॉल्व करके n फाइंड कर सको, और अगर n आ गया तो n की वैल्यू यहाँ रखनी है और सॉल्व करना है इसे इस फॉर्मूला की तरह और आपका आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज NC8 बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल और n माइनस। एनी डाउट? फॉर्मूला खोलो यहाँ। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कट गया। 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल को ओपन कर लो। 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल बोलो। और n माइनस 8 और n माइनस 2 में से बड़ा कौन है? n माइनस 2 बड़ा है, क्योंकि यहाँ से 8 माइनस हो रहा है ना, ये तो छोटा हो गया। n माइनस 8 को n माइनस 8 ही रहने दो। यहाँ पे 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो 2 फैक्टोरियल तो हम अभी 2 फैक्टोरियल से काट देंगे, और n माइनस 2 फैक्टोरियल को आप ओपन कर सकते हो। बोलो यार, बहुत बड़ा नहीं चला जाएगा अगर हम n माइनस 2 फैक्टोरियल को ओपन करें, ये तो बहुत बड़ा चला जाएगा। n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6 n माइनस 7 n माइनस 8 बढ़ते सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई हम पागल हैं। रुक जाओ, कुछ और है इसके अंदर। दैट इज वी कॉल एक्सपीरियंस। तो मुझे करते करते पता चल गया नहीं भैया गलत जा रहा है, क्योंकि तुम लोग क्या करते, तुम एन खोलते रहते पागलों की तरह, पागल हो जाते क्वेश्चन देख के, अपने बार बार को नोट लेते थे क्लास के अंदर। बेटा ऐसा कभी होगा नहीं कि इतने सारे n-8 n-2 nn खुल जाए। मल्टीप्लाई करके पावर सोचिए फिर कितनी पहुंच जाएगी n के ऊपर। जो n-8 को अगर हम n-2 को ओपन करते हैं वो इतने सारे खुल जाते हैं यहाँ पे, और भी बहुत n into n n square n into n n cube n into n n cube over 4। भाई पागल है, ऐसे तो n निकल नहीं पाता हमारा। So there is a trick here which I applied straight way, आपको भी ऐसा ही करना है। If n minus ncr equal to ncq, अगर कोई दो कॉम्बिनेशन सेम है, उनके ऊपर के नंबर सेम है, ये नीचे वाले नंबर्स अलग अलग है, तो इनका प्लस कर दो, वो क्या हो जाएगा आपका n। तो ये दोनों इक्वल है हमारे पास, तो n क्या आ जाएगा बोलो? n आगे 10, n को यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर दो फॉर्मूला से। 10 फैक्टोरियल, 10 में से 2 गया बेटा, है ना, माइनस करके लिखेंगे ना, और r फैक्टोरियल और लिखना है साथ में, यानी 2 को और लिखना है। सॉल्व करोगे 10 into 9 into 8, 2 फैक्टोरियल को ओपन करोगे 2 into 1 आएगा, खाली 2 ही लिख दो। 2 5 are 10 and 5 9 are 45 is your आंसर। करो बॉस, ट्राई करोगे कुछ से इसको। 2nc3 और रेशो में हमारे पास है nc3, तो 2nc3 को आप लोग फॉर्मूला की तरह ओपन कर सकते हो। 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस होल अपॉन nc3 है तो n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। कोई परेशानी तो नहीं? इक्वल टू में क्या आएगा? 12 अपॉन 1। इसको रिवर्स कर लो ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाए। ये उल्टा हो जाएगा, आप खुद से ट्राई करो इसको, जल्दी से पॉज करो बेटा। 2n फैक्टोरियल को तुमने पहले 3
फैक्टोरियल कैंसिल कर दो। ये n से n मत काट देना क्योंकि ये पूरा 2n है, तो 2n को ऊपर लिख सकते हैं 2n into n 2n minus 1 whole upon 2n minus 3 factorial और multiply n minus 3, तो यहाँ होगा n है ना, n minus 1 n minus 1, ये कैंसिल हो गई, ये इक्वल टू में चल रहा है, उसको चलने देंगे। तुम लोग जरूर लिखना इक्वल टू में, तो मैं लिख नहीं रही हूँ, स्पेस नहीं है, तुम लिख देना 12/9 है ना, 12/1। अब देखो बेटा यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, इधर से जैसा मैंने कहा था कॉमन आएगा तो कुछ कॉमन ले लेना बेटा। कॉमन 2 लेते ही बाहर क्या बन गया, ये n-1 बन गया ना, और अपॉन में अब इसका अपॉन तो खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको, इधर कुछ भी नहीं बचा 1, तो ये खाली यही आएगा, और इधर भी कुछ भी नहीं बचा, तो इन दोनों के नीचे खाली ये आएगा n। कॉमन लेने के लिए इसने बोला था ताकि ये भी कैंसिल हो गया, n से n भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 आया ना, 2 to 4, 2n minus 1 अपॉन में क्या, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते क्या, 12 मल्टीप्लाई करोगे 12n, या 12 मल्टीप्लाई करो ही मत क्योंकि ये 12 से 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -x इधर ले आओ, 2 इधर ले जाओ, n 5 आ रहा है, हाँ चलो ऑड सर्कल के अंदर जो एक लाइन खींची होती है जिससे सर्कल दो हिस्सों में बंट जाता है। सच में कहाँ से आ रही है? सर्कल की कॉर्ड की बात हो रही है, स्टेपलर पिन्स की बात नहीं हो रही। एक सर्कल में कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड होती है, डायमीटर में भी कॉर्ड होता है, सब में। सर्कल मुझे स्टेपलर सुनाई दिया, आई डोंट हैव एनी। सर्कल के अंदर कोई लाइन जो सर्कल को दो हिस्सों में बांट देती है, दो हिस्सों में बांटे नहीं, सर्कल के अंदर कोई लाइन जो सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी, कोई भी दो पॉइंट्स सर्कल को बांट ही जाती है। नहीं, दो इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट रहा ना। अच्छा देख लो, मैं ये कॉर्ड बना रही हूँ, मैंने दो हिस्से बोले इक्वल। हाँ दो हिस्से बोल सकते हो, पर कभी भी कॉर्ड को ऐसे डिफाइन नहीं करते क्योंकि उसने सर्कल को अलग नहीं करा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कभी भी कॉर्ड को ऐसे डिफाइन नहीं करना। तो कॉर्ड अगर कोई पूछे तो कॉर्ड इज द लाइन विच इज जॉइंड बाय 2 पॉइंट इन अ सर्कल। क्लियर? और जो कॉर्ड है उसके लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? 2। तो आप यहाँ पे देखो, वी रिक्वायर्ड 2 points for a chord। आपको गिवन कितने पॉइंट्स है? गिवन देयर आर टोटल 21 पॉइंट्स। बेटा ये आपको डिसाइड करना है ना 21 में से मैं किस 2 पॉइंट को चूज करके कॉर्ड बनाऊंगा। तो आपके पास डायरेक्टली इक्वेशन सिलेक्शन का आ गया, टोटल 21 है, चूज कर रहे हैं कोई भी 2 पॉइंट, सॉल्व करेंगे। 21 फैक्टोरियल, 21 में से 2 गया, 19 फैक्टोरियल और इनटू में 2 फैक्टोरियल। ये ऐसा लिख देती हूँ कहीं आधे बच्चे फिर बेहोश हो जाए। 19 कैसे आया? 21 में से 2 माइनस हो गया, तो 21 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे जिससे 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 2 फैक्टोरियल को ओपन मत करा करो, खाली 2 ही लिख दिया करो। 210 इज योर आंसर। ठीक है, अगला बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys and 4 girls? ठीक है बेटा, हमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की एक टीम बनानी है, सेलेक्ट करनी है। देयर आर टोटल 5 बॉयज एंड कितनी गर्ल्स हैं? 4 girls. 4 गर्ल्स
select 3 boys and 3 girls to make a team. तो बेटा now according to, ये चाहो तो यहाँ भी लिख सकते थे according to combination, यहाँ भी लिख सकते थे according to combination. तो आपके पास 5 बॉयज है, 5 में से 3 गर्ल्स है, 3 बॉयज सेलेक्ट करना है, 5 में से बॉयज में से गर्ल्स नहीं, 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करना है और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स. ये मल्टीप्लाई का साइन ही आएगा, हमेशा याद रखना. जब भी आप एक साथ टीम बना रहे हो, 2 लोगों में कॉम्बिनेशंस दिखा रहे हो तो हमेशा मल्टीप्लाई आता है. पर अगर मान लो क्वेश्चन कह रहा तो 2 टीम बनानी है, 3 बॉय 3 गर्ल की और 4 बॉय 1 गर्ल की फॉर एग्जाम्पल, तो अगली टीम के लिए अगर मैं कुछ लिखती तो बीच में प्लस लगाती, और अगर एक ही टीम के लिए एक ही चीज के लिए आता है तो बीच का साइन मल्टीप्लाई में जाता है. 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल, इनटू में 3 फैक्टोरियल. आई एम गिविंग यू अ हिंट ओवर देयर. आंसर आएंगे सभी n -1, हमेशा n आंसर देता है. यहाँ n हो और यहाँ n से एक कम नंबर हो तो हमेशा आंसर क्या आता है n. इसका आंसर देख लेना 4 ही आएगा. 1 फैक्टोरियल तो कुछ खुलेगा नहीं, 1 ही आएगा. 4 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, आंसर सिर्फ 4 आएगा. ओके, अगला भी बोलो, 5th क्वेश्चन बोलो. Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls, 5 blue balls, if each selection consists of 3 balls of each color. If each selection Consists of 3 balls of each color. consists of 3 balls of each color. Yes. वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल है कि पेपर में आने की उम्मीद ही नहीं है इसकी कुछ. 9 बॉल टोटल सिलेक्ट करनी है, रेड में से, व्हाइट में से, ब्लू में से, और बोल रहा है सब में से 3-3 आनी चाहिए. अब जब सब में से 3-3 आएंगे तो टोटल होके कितनी हो जाएगी 9. तो वेरी सिंपल, 6 में से भी 3, 5 में से भी 3 और 5 में से भी. सॉल्व कर लोगे इसको, करिए, पॉज करिए, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करिए. 52 कार्ड्स में से आपको 5 कार्ड निकालने, कंपल्सरी एक एस आना चाहिए, कंपल्सरी है. एस होते कितने टोटल 4. तो इसका मतलब क्या है कि 4 एस में से तो एक जरूरी आना ही आना है, और 52 में से 4 कार्ड्स अगर आप ऑलरेडी अलग कर चुके हो कि उनमें से मुझे एक ही चाहिए, तो बाकी कितने कार्ड्स बचे. 53. ओए 52 में से 4 गया, 48 कार्ड्स बचे ना. अब टोटल कार्ड्स कितने हैं, 5. एक कार्ड आप सिलेक्ट कर चुके हो, तो बाकी के कितने कार्ड सिलेक्ट करोगे. 4 माइनस 1 इंटू में 1 फैक्टोरियल. अब ये एक ट्रिक में भी लिख लो, NC1 सॉरी, ये भी आंसर n देता है, और एक बार लिखवा दूं NCN1. इसके साथ 1 हो तो भी आंसर आएगा 4, इसके साथ नीचे एक कम नंबर हो 3 तो भी आंसर कितना आएगा 4. ठीक है, और ये क्या आएगा बेटा 4 फैक्टोरियल. 48 में से 4 गया 40, इसका पूरा आंसर 4 ही आएगा. 48 को ओपन कर लेना, फोर फैक्टोरियल को भी खोल दो. 44 से 44 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 1 3, 3 6 18, 2 4, 2 3 6, सब खत्म हो गया. बाकी जो ये बचा उसको मल्टीप्लाई करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, राइट बटन कर दो.